हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। इससे पहले मैं अपने चैप्टर की शुरुआत करी थी वो चक्रवर्ती व्यास से करी थी, और आशा करता हूँ कि आपने वो वीडियो अच्छी देखी भी होगी और आपको समझ में भी आई होगी। और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं किससे, परसेंटेज से। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे पर प्रॉफिट एंड लॉस, वन बाय वन करके हम सब्जेक्ट के फेस करते जाएंगे, ठीक है। और सबसे पहले बात करते हैं प्रतिशत। प्रतिशत क्या चीज़ होती है। प्रतिशत जो होती है, मान ली कोई भी वस्तु होती है, वो अपने आप पे कितने परसेंट होते हैं, 100% होते हैं। मान ली मेरे पास ये मार्कर है, ये मार्कर अपने आप पे कितना परसेंट है, 100% है, ठीक है। आइए वन बाय वन करके हम सभी की परसेंटेज निकालते हैं। मान ली कि मैं बात करूँ आपसे, 5% की वैल्यू कितनी होती है। 5% की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/20। कितने होते हैं, 1/20 होते हैं 5% की। कैसे निकालें, देखो 5% की वैल्यू 1/20 कैसे निकालेंगे। तो मेरे पास 5% होगा, इसका परसेंटेज हटाऊंगा मैं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, इसके बटे में क्या होगा, इसके बटे में परसेंटेज हटाओ जी, बटे में क्या होगा, 100 होगा। 5 1 5, 5 से कितना घटा, कितना हुआ, 1/20। ऐसे बात करें हम 4% की। 4% की वैल्यू कितनी होती है, 1/25%। कोई आपके सब याद होनी चाहिए एग्जाम के लिए, अच्छा होगा आपके लिए। ऐसे बात करें हम 6% की वैल्यू, जो 6% होता है मेरे पास, 6% कैसे निकालेंगे, 6% होगा, इसके परसेंटेज हटाओ, कितना होगा, 100। काटो इसको, 2/50%। तो 6% की वैल्यू कितनी आई, निकल गए 2/50%। 3/50% आप निकल गए मेरे भाई, 3/50% आओगे, निकल गए। कितने आएगी निकल कर, 3/50%। ठीक। ऐसे हम बात करें 8% की, इसकी 8% की वैल्यू की बात। 8% की वैल्यू कितनी होती है, 2/25। आपने कैसे निकाल दिया एकदम से, चलो आपसे बताते हैं। 8% है मेरे पास, इसके बटे में क्या करूँगा मैं, परसेंटेज हटाऊंगा, कितना होगा, 100 होगा। कितना हुआ, 4 दूनी 8, 4 से कितनी बार घटा, 25। तो मेरे पास 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई निकल के, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू आई निकल के मेरे पास 2/25। बात करते हैं 9% की। 9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 11 सही 1/9%। फ्रैक्शन वैल्यू तो 11 सही 1/9। 9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 11 सही 1/9। अब बात करते हैं 10% की। 10% की कितनी होती है, 1/10। बात करें 11% की। 11% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, देखो कैसे निकालेंगे, 11/100। कैसे निकालेंगे, 100/11 हो गया, 11 में 99, 1/9, 11/100 होगी, ठीक है। 12.5% की बात करें, 12.5 की। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/8। देखो 12.5 की कैसे निकालेंगे, 12.5 कैसे लिखे हैं, 12 सही 1/2%। लिख दिया 12 सही 1/2%। 12 दूनी 24, 1 कितना हुआ, 25 बटे 2 परसेंटेज। परसेंटेज हटाओगे क्या होगा, मल्टीप्लाई में कितना होगा, 100, 25 होगा 100।
25 एकम 25 कितना हुआ 1/8। तो 12.5% की वैल्यू कितनी है निकल गए 1/8 है निकल गए। इसे बात करें हम 15% की, तो 15% की वैल्यू कितनी आती है निकल गए 3/20। कितनी होगी 3/20। कैसे 15/16 5 या 15 और काट के 20 बार। ठीक, तो मेरे पास 15% की वैल्यू कितनी निकल गए 3/20। जैसे बात करें हम 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। 25% की वैल्यू कितनी हो गई 1/4। कितनी हो गया 1/4। बात करें 30% की 3/10। 40% की 1/2/5। ऐसे बात दोस्तों हम बात करें इसकी 45% की 45% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गए 9/20। बात करें 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। देखो ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये आप सभी को निकालनी आनी चाहिए। मैंने आपसे बताया अभी मान लो की बात करें 16 से ही 2/3%। अगर एग्जाम में ये आ जाए 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ क्या हुआ है, कैसे निकाल लेंगे हम इसको 16×48 16×48 तो कितना हुआ 50। कितना हुआ 50/3 कितना हुआ परसेंट हुआ। परसेंट टर्म हम क्या करेंगे गुणा में 100। 50 दूनी 100 50 एकम 50 कितना है निकल गए 1/6 आया। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे सभी फ्रैक्शन। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं इनके माध्यम से कैसे कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो अपने क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। मान लीजिए मैं बात करूँ 40 का 25%। 40 का 25% कितना होगा बताओ कैसे ज्ञात करेंगे। 40 का 25% अगर हमने ज्ञात करना पड़ेगा कैसे निकालेंगे 40 का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। ठीक, 25 को कितना होगा 100 परसेंटेज हटाना कितना हो गया 100। 25 चौका 100 मतलब कितना है 10 निकल आया आपके पास। अब बात करें दोस्तों अगर मान लें कि मेरे पास मैं जो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं मेरे पास 360 है 360 का 3600 का 36,000 का 16 से ही 2/3% ज्ञात करें। किस तरीके से करेंगे 36,000 का 16 से ही 2/3% ज्ञात करें। सबको किस तरीके से करेंगे सबसे पहले तो हमें याद होना चाहिए कि 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है कितनी होगी। ठीक है, मेरे पास कितना हुआ हल 36,000 है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/6। कितने यहाँ निकलते 1/6 1/6 नहीं 6×6 36 कितना आ निकल गया मेरे पास 6,000। मेरे पास अभी भी बताई थी मैंने 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं कैसे बताई थी 16×48
16 दिया कितना हुआ 48 हुआ और 2 कितना हुआ 50 बटे 3%। परसेंट हटाना क्या होगा नीचे गुना में क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में 100। 50 दूनी कितना हुआ 100 होगा। हाँ 50 एकम 50 कितना है निकल के 1/6। देखो मैंने करा 36,000 का 1/6 निकाल दे सीधा। अगर मान लीजिए मैं एग्जाम में पहले निकालता मैं 16 से ही 2/3% इसमें, तो ये हमने अपने माइंड में करना होता है। ठीक है, इसमें देखिए हमारे फ्रैक्शन वैल्यू सभी याद होनी चाहिए। कुछ तो मैंने आपसे लिख के बता दी और कुछ आपने खुद प्रैक्टिस कर ली। आप अपने हाथों से प्रैक्टिस करोगे तो आपकी याद रहेगी। ठीक है, और आपकी मतलब कि जो है आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। अगर बात करें ए का क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ए का 25%, ए का कितना 25% प्लस बी का 16 से ही 2/3%, ए का कितना है 25% और बी का कितना है 16 से ही 2/3%। याद करें। देखो दोस्तों कैसे याद करेंगे इसमें। सबसे पहली बात मेरे पास ए का कितना है 25%, ए का 25% कितना हुआ 1/4। सिद्ध करेंगे कैसे 1/4। 25% की वैल्यू कितनी हुई 1/4 प्लस इसका 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई थी मैंने आपसे 1/6। ए प्लस बी ज्ञात करना इसमें, ए प्लस बी का मान ज्ञात करना दोस्तों। ठीक है, मेरे पास ए की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई निकल कर 1/4 आई और बी की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई निकल कर 1/6 आई। और मैंने क्या करना ए प्लस बी का मान ज्ञात करना। तो मेरे पास इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ 12। ठीक, तो मैंने 12 से मल्टीप्लाई भी इधर कर दी और 12 से मल्टीप्लाई भी इधर कर दिया। 4 दिया 12, 6 दूनी 12। तो कितना निकल गया ए प्लस बी की वैल्यू। ए की वैल्यू आई 3 और बी की वैल्यू कितनी आई 2। तो कितना हुआ टोटल 5। उतारो। अच्छा दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 करे। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रखा है, अगर किसी संख्या का 16 से ही 2/3%, अगर किसी संख्या का 16 से ही 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह 49,56 हो जाती है। कितनी हो जाती है 49,56 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने देखो क्या कह रखा है इसमें, मेरे पास कोई संख्या दे रखी है, कोई भी संख्या है, उसमें क्या कर रखा है मेरे पास दर कितनी दे रखी, आज जो दे रखी वो कितनी है 16 से ही 2/3% है। सबसे पहले तो मैंने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू इसकी क्या हुआ है। फिर उसके बाद में हमें संख्या का पता चलेगा। संख्या का पता चलने के बाद में हमें पता चलेगा हम उसमें क्या जोड़ रहे हैं क्या उसमें घटा रहे हैं। उसके बाद में हमें क्या चलेगा, हम संख्या के बारे में पता चलेगा हम उसमें कितना ऐड कर रहे हैं या कितना माइनस कर रहे हैं। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं कैसे करते हैं इसको। मेरे पास 16 से 2/3% है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगा 1/6। आपसे निकालनी बताई थी मैंने।
16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो, 1/6। मेरे पास कोई संख्या कितनी है, 6 है। मैं इसमें से घटा भी सकता हूँ और बढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, मतलब कि इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, ठीक, तो कितनी हो जा रही है वो, 4956 रुपये हो जाती है। कितनी होती है, 4956 रुपये हो जाती है। तो मान लें कि मैं मेरे पास संख्या कितनी, 6 है, और मैं जोड़ूंगा इसमें कितना, प्लस में कितना करा मैंने, इसमें 1 ऐड करूंगा, कितना हो जाएगी, 7। तो 7 यूनिट की वैल्यू मेरे पास दोस्तों कितनी है, 4956। कितनी है, 7 यूनिट की जो मेरे पास वैल्यू है कितनी आई, निकल के 4956 आई। और मैंने निकाली 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, तो इस 7 का कितने गुना है, अब इसको ऐसे तो कर सकते हैं, 7 का कितना गुना हो सकता है, 7 7 49, 7 8 56। ये अपने आप का 708 गुना है। अरे हमें क्या करना, संख्या ज्ञात करनी। संख्या मेरे पास कितनी है, 6 जी, और 6 का भी 708 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 42 48। 7 6 42 48। ठीक है दोस्तों, उतारो। देखो एक बार फिर बता रहा मैं आपसे, क्या बता रखा क्वेश्चन में, देखो इसमें क्या करेगा, 16 से 2/3 फ्रैक्शन निकाल ली मैंने, कितने आने निकल गए, 1/6। 1/6 आई। इसमें क्या रखा, जोड़ दिया जाए। मैंने संख्या में क्या करा, मेरे पास 1 ऐड कर दिया, ऊपर संख्या कितनी है, मैंने 1 ही तो ऐड हो रहा है इसमें, 1 ऐड करा तो कितना हुआ, 7 हुआ। 7 की वैल्यू कितनी दे किसने, 4956। इसका कितना मल्टीप्लाई है, 708 गुना। मैंने संख्या का 708 गुना कर दिया, कितना निकल के 42 48। आइए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो बीसी के आधार का ये सिर्फ अंतर कितना है, संख्या का चेंज। देखो क्या कर रखा, अगर किसी संख्या का 12.5% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 999 रुपये हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। अगर किसी संख्या का 12.5%, 12 सही 1/2% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो कितनी बन जा रही हो, 999 रुपये हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करनी है हमें, हमारे पास संख्या क्या थी। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए 12.5% की वैल्यू का मान कितना होना चाहिए, 12 सही 1/2%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 1/8। मेरे पास संख्या क्या निकल गई, 8 निकल गई। मैं इसमें कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, कुछ भी घटा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास क्या रखा, क्या ऐड करने के लिए, इसमें क्या रखा, जोड़ने के लिए। मेरे पास संख्या 8 है, लेकिन मैं ऐड कितना करूंगा, 1। मेरे पास संख्या ऊपर 1 दे रखी, तो मैं 1 तो ऐड करूंगा। अगर ऊपर 2 होती तो मैं 2 ही ऐड करता, तो मेरे पास ऐड हो कितनी आई है, 9 बन गई। लेकिन संख्या कितनी हो रही, 999। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई दोस्तों, 999। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, कितनी हुई, 111। करने में क्या, संख्या क्या, संख्या मेरे पास क्या है, 8, तो उसकी मल्टीप्लाई कर दो 8 में, कितना निकल गया मेरे पास, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 888। चलो एक और प्रैक्टिस के नाम पर जैसे क्वेश्चन आपके पास है, ये मैंने 3 क्वेश्चन किस लिए रखे, एक जैसे क्वेश्चन, जिससे मतलब कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इसमें क्या कर रखा, अगर किसी संख्या का 14 सही 2/7% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह 888 बन जाती है। तो संख्या ज्ञात कर लो, क्या करनी है, हमने संख्या ज्ञात करनी। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि 14 सही 2/7% की वैल्यू कितनी होती है।
14 सही 2/7% की वैल्यू होती है दोस्तों कितनी, 14 7 98 और 2 कितने होगा 100, कितनी 1/7%, 1/7। मेरे पास संख्या का मान कितने निकल गया, संख्या मेरे पास 7, लेकिन मैंने ऐड कितना करना, संख्या में जो ऐड करना मैंने कितना करना, 1 ऐड करना। ठीक है, संख्या 1 ऐड करने के बाद मेरे पास कितनी हो जाएगी 8, लेकिन मेरे पास 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी, 888। और मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी है, कितनी आई निकल गए, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, कितनी आई 111। तो मैंने संख्या याद करनी तो इसका 7 गुना कर दो दोस्तों, कितना आवन करके 777, ये मेरा आंसर आवन कर दे। अब और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करा करो। ठीक है, इसलिए इससे मेरा हौसला बनेगा और मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आऊंगा और अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ठीक है, और हम ये परसेंटेज के क्वेश्चन, जो परसेंटेज का चैप्टर है मेरा इसमें हम कम से कम 80 से 90 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जिससे कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन न छूटे। और मैं इसमें हर टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, लेकिन मुझे आपका साथ जरूर चाहिए। आपने सिर्फ कार्य कितना करना, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट भी जरूर। ठीक है चलो दोस्तों, धन्यवाद।